हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास नंबर 4 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिंपल सेंटेंस का दूसरा टेंस, पास्ट टेंस। क्लास नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल सेंटेंस का पहला टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस। अब इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान, पहली जो पहचान होगी इसकी होगी इस तरह से कि हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है। और दूसरी पहचान क्या होती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, मेन वर्ब का नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, मेन वर्ब का नहीं। ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं ये देख लीजिए। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है। पहली हेल्पिंग वर्ब होती है वास और दूसरी होती है वर। वाज हेल्पिंग वर्ब के साथ में सारे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, जैसे कि आई, ही, शी, इट, एनी, नेम वगैरह वगैरह। ठीक है, आई मैंने यहाँ पर रेड कलर में क्यों लिखा है, क्योंकि आई किसी टेंस में प्लूरल में भी आ जाता है। हालांकि होता ही सिंगुलर ही है, लेकिन कहीं कहीं पर यह प्लूरल में आता है। ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ही टेंस के अंदर इसका फेरबदल होता है, बाकी आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वर प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है। प्लूरल प्रोनाउन क्या होती है भी आपको पता है, यू, वी, दे, टू, नेम, यानी कि कम से कम दो नाम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। किसी भी वाक्य को हम चार तरह से बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया था। पहला होता है अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, दूसरा होता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है और जो स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। मैंने आपको सब पहले पढ़ा दिया है कि सब्जेक्ट क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, अब हम नेगेटिव देख लेते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में लगा देंगे नॉट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दो तरह से बोल सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा बोलिए। ठीक है, तो इसका पहला तरीका ये हो जाता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और हम स्पोकन रूल का यूज़ करके भी इस सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कर मान लीजिए सिंगुलर है तो वाज प्लस नॉट को वाजंट कर देंगे पहले, और अगर प्लूरल है तो वर प्लस नॉट को वरंट कहकर हम इस सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है वह एक महान इंसान था, यह सिंगुलर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अफर्मेटिव देख लीजिए, ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन। ठीक है, अब कैसे हुआ ये, यहाँ देखिए अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट की जगह रख दिया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया हमने वाज, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर में ऊपर देखिए ही के साथ में यूज़ कर रहे हैं हम वाज। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट, तो ग्रेट ह्यूमन यह एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने एक आर्टिकल लिखा है ए, क्योंकि ऊपर हमने एक बोला है ना, इसलिए तो ये क्या बना, ही वाज अ ग्रेट ह्यूमन। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब दी, और ऑब्जेक्ट की जगह हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अदर वर्ड का हमने यूज़ नहीं किया इसमें। ठीक है, तो अफर्मेटिव किस तरह से बना, ही वाज अ ग्रेट ह्यूमन। उसी तरह से नेगेटिव, ही वाज नॉट अ ग्रेट ह्यूमन। सब्जेक्ट की जगह रख दिया हमने ही, हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया हमने वाज, नॉट की जगह रख दिया नॉट, और ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया ग्रेट ह्यूमन, तो ही वाज नॉट अ ग्रेट ह्यूमन। उसी तरह से इंट्रोगेटिव बन जाएगा, वाज ही अ ग्रेट ह्यूमन। हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने रख दिया वाज, सब्जेक्ट की जगह रख दिया हमने ही, और ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया हमने ग्रेट ह्यूमन, तो इंट्रोगेटिव बन गया वाज ही अ ग्रेट ह्यूमन। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया हमने वाज, सब्जेक्ट की जगह रख दिया हमने ही, नॉट की जगह रख दिया हमने नॉट, और ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया हमने ग्रेट ह्यूमन। तो क्या बन गया ये, वाज ही नॉट अ ग्रेट ह्यूमन। और स्पोकन रूल का यूज़ करते हुए, क्योंकि सिंगुलर इसलिए वाजंट ही अ ग्रेट ह्यूमन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल अगला लेते हैं। अब हम प्लूरल का एग्जाम्पल सीखते हैं। तो पहला किस तरह से हो जाएगा, तुम एक ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है, तो कैसे बना ये, यू वर एन ऑनेस्ट मैन, या अफर्मेटिव सेंटेंस बना। वही हमने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड की जगह अदर वर्ड रख दिया। हालांकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं आया है। तो कैसे बना ये, यू वर एन ऑनेस्ट मैन, या अफर्मेटिव बना। नेगेटिव कैसे बनेगा, यू वर नॉट एन ऑनेस्ट मैन, तुम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, वर यू एन ऑनेस्ट मैन, क्या तुम एक ईमानदार व्यक्ति थे। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वर यू नॉट एन ऑनेस्ट मैन, और वरंट यू एन ऑनेस्ट मैन, क्या तुम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं थे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये भी टेंस आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर बोलता हूँ आपको कि जो स्क्रीन पे लिखा है, बस आप इसको सही से अगर सीख लेंगे ना, तो आपको ये टेंस बहुत आसानी से बोलने में आ जाएगा, और आप इसको बहुत आसानी से भी सीख सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और पढ़ा देता हूँ। ठीक है,
तो ये कुछ एग्जाम्पल और हैं, इनको भी ध्यान से देख लीजिए। मैंने एक तरफ स्ट्रक्चर लिख रखा है वही। अब हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंगुलर का। वह गृहिणी थी, ठीक है। अफर्मेटिव कैसे बना, शी वाज हाउस वाइफ। नेगेटिव कैसे बना, शी वाज नॉट हाउस वाइफ। इंटरोगेटिव कैसे बना, वाज शी हाउस वाइफ। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वाज शी नॉट हाउस वाइफ और वाजंट शी हाउस वाइफ, ठीक है। फिर बता रहा हूँ एक आप लोगों को कि आप सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख दीजिए। सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब हम अगले एग्जाम्पल लेते हैं प्लूरल का। जैसे कि हम लालची थे, ये एक सेकंड एग्जाम्पल है। तो अफर्मेटिव कैसे बना, वी वर ग्रीडी। नेगेटिव, वी वर नॉट ग्रीडी। इंट्रोगेटिव, वर वी ग्रीडी। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वर वी नॉट ग्रीडी और वरंट वी ग्रीडी। दो तरह से बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो आपकी जैसी मर्जी हो आप बोलिए। आगे बढ़ते हैं, एक सिंगुलर का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कबीर उदार या दानी था। अफर्मेटिव कैसे बनेगा, कबीर वाज जनरस। नेगेटिव, कबीर वाज नॉट जनरस। इंट्रोगेटिव, वाज कबीर जनरस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वाज कबीर नॉट जनरस और वाजंट कबीर जनरस, ठीक है। एक एग्जाम्पल प्लूरल का हम और ले लेते हैं, वे उदास थे, ठीक है। अफर्मेटिव कैसे बनेगा, दे वर ग्लूमी। नेगेटिव, दे वर नॉट ग्लूमी। इंट्रोगेटिव, वर दे ग्लूमी और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वर दे नॉट ग्लूमी या वरंट दे ग्लूमी। तो स्टूडेंट देखा आपने कि यह टेंस भी कितना सिंपल टेंस था, इसको सीखना भी कितना आसान है और इसको बोलना भी कितना आसान है। जो पहला टेंस था प्रेजेंट टेंस, उसी तरह ये भी टेंस था। तो आप प्लीज़ अब आप इस टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। याद रखें, पहले भी कहा था कि प्रैक्टिस आप थोड़ा बोल बोल कर करें, मन में बोले ना, मन में ना बोलें, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश जो है हमारी ज़बान पर लेकर आना है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी हमारा अच्छा से हमें सुधारना है। इसलिए आप जब भी प्रैक्टिस करें तो इन सेंटेंसेस की बोल कर प्रैक्टिस करें। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दोस्तों, या अगली क्लास में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों बोलना सिखाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट करिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट्स, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।